नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब साधु संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की मुक्ति के लिए हुंकार भर दी है। दिल्ली के ऐतिहासिक तालकटोरा स्टेडियम में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के संकल्प के साथ 63वें जन जागरण कार्यक्रम के तहत एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया गया। देश विदेश से आई हजारों संतों ने एक सुर में कहा कि कभी हार मत मानो, जिसने तुम्हें बनाया है वो तुम्हारे रास्ते भी बना देगा। दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम रविवार को भगवा रंग में रंगा नजर आया। मौका था अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का, जहां सनातन संस्कृति की रक्षा और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के शीघ्र समाधान के लिए देश विदेश के हजारों साधु संत एकजुट हुए। इस महाआयोजन में सनातन सम्राट जगतगुरु स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जैनाचार्य लोकेश मुनि जी, जूना अखाड़ा की अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जी महाराज और श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण की मुख्य याचिकाकर्ता श्री दिनेश फलाहारी जी महाराज सहित देश के शीर्ष संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य मथुरा विवाद पर सर्वसम्मत रणनीति तैयार करना था। मंच से संतों ने न सिर्फ मंदिरों की रक्षा का आह्वान किया, बल्कि देश में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को बल देने का संकल्प भी दोहराया। इस विशाल और अनुशासित कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य आयोजक श्री रूप सिंह नागर और सुश्री सोनिया ठाकुर की मुख्य भूमिका रही, जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की बैनर तले हजारों संतों को एक मंच पर लाने का अभूतपूर्व कार्य किया। बलिदान से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण संभव हुआ। उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि की प्रतिष्ठा, गौ रक्षा, सनातन संस्कृति की रक्षा तथा भारत के प्राचीन होगा। इस समय सारे काम छोड़कर सनातन के हाथ मजबूत करो, राष्ट्र प्रगतिशील होगा, राष्ट्र प्रगतिशील होगा। मैं विशेष करके मेरे राष्ट्र के युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप इस राष्ट्र की नींव है। यदि आप सनातन मजबूत करेंगे तो राष्ट्र बहुत विकासशील होगा। पुनः आप सभी पधारे हुए संतों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं वो हमारा मकसद पूरा हो। मैं सभा से कहूंगा, सोनिया जी से कहूंगा, एक शॉल, एक माला और साफा चाहिए कि हम रूप जी नागर का हृदय से सम्मान करते हैं कि उन्होंने इतना प्रयास किया है, एक सुंदर प्रयास किया है। सही संत महात्माओं का जाति महाराज हृदय से अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग धर्म संसद को मजबूत करने के लिए पधारे हैं। हमारे साथ चक्रपाणी जी हैं, जगत गुरु योगेश्वराचार्य जी है, प्रपन्नाचार्य जी है, श्रीमंत भोलागिरी जी, विजयगिरी जी महाराज, राष्ट्रीय संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद के सभी सदस्य यहाँ पर है। और हमारा मकसद एक ही है कि हम सब मिलकर राष्ट्र मजबूत करें, सनातन मजबूत करें। आज आप सभी लोग पधारे हैं, आपका सम्मान। एक बार हृदय से मेरा आभार और अभिनंदन। आज इस तालकटोरा स्टेडियम में सनातन प्रेमी इकट्ठे हुए, खाली एक मकसद कि राष्ट्र मजबूत, राष्ट्र का सनातन मजबूत, राष्ट्र का युवा मजबूत हो, राष्ट्र का किसान मजबूत। हमारा, हम संतों का एक ही उद्देश्य है, हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा, हमारी आराधना इस राष्ट्र को मजबूती देने के लिए। और दाती महाराज के जीवन में मात्र एक चीज है और वह है उनका राष्ट्र। मेरे लिए राष्ट्र से बड़ा ना कोई था, ना राष्ट्र से बड़ा कोई है, ना राष्ट्र से बड़ा होने की संभावना है। बस राष्ट्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हो गई ये पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए। किस डगर में जा रहा है, अब डगर बदलनी चाहिए। और डगर यह होनी चाहिए कि हमारा सनातन मजबूत हो, हमारा किसान मजबूत हो, हमारा युवा मजबूत हो। और यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी मजबूत हो, नारी की शिक्षा मजबूत हो। हम सबको मिलकर एक कार्य करना। आज ये धर्म संसद खाई यही संदेश देना आई है कि हम सनातन प्रेमी हैं और सनातन कमजोर नहीं हो। हम एकजुट होकर एक ही संदेश देते हैं कि सनातन मजबूत हो। और आज का ये जो धर्म संसद है, हम सभी संत महात्मा अपने राष्ट्र के लिए आए। हमारा एक ही स्वार्थ है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। ये जो जातिवाद का दंश से हमें बर्बाद कर देगा, हम सबको, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, अपने राष्ट्र के विकास के बारे में सोचें। और राष्ट्र का विकास तभी होगा जब हम एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति में आगे बढ़ेंगे। हमारे इस संसद के परमाध्यक्ष, आज की अध्यक्षता हमारी जगत गुरु महाराज और अद्भुत हिंदू प्रेमी है, सनातन प्रेमी है, वो करेंगे। और मेरा तो काम है सेवा करना। राष्ट्र को एक बात जरूर कहना चाहिए, राष्ट्र की प्रगति चाहते हो, विकास चाहते हो तो गो सेवा पर ध्यान दो।
गो बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गो बचेगी तो गोपाल बचेगा, गाय सुरक्षित हो, बेटियां सुरक्षित हो और राष्ट्र विकासशील बने, यही प्रयास हम संतों का है और इसीलिए हम यहाँ आ जाए। आप सभी ने यहाँ आकर हमारा जो मनोबल बढ़ा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, नमन। देखिए, वृक्ष कबहु न फल बछय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भया शरीर। मैं आज इस धर्म संसद में हमारे विशेष रूप से विशेष आग्रह पे हमारे आए हुए पूज्य दाती जी महाराज का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी पिछले काफ़ी समय से व्यस्त हैं और इनका कार्यक्रम पूरे देश और दुनिया में होता है। महाराज श्री से करीबन एक हफ्ते से मैंने कहा कि महाराज श्री आपको धर्म संसद में आना चाहिए, क्योंकि आप गो रक्षा से लेकर राष्ट्र रक्षा हर कार्यों में आप करते हैं। तो महाराज श्री ने कहा कि ठीक है, आज भी जोधपुर में जाना था, कल ही जाना था, लेकिन महाराज श्री सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए वो आए और आकर के सबको आशीर्वचन दिया, संतों का स्वागत किया, संतों से मिले और पूज्य महाराज श्री को भी जाना। देखिए, कृष्ण जन्मभूमि या जो भी हमारे धार्मिक स्थल है उसकी मुक्ति के लिए यह आंदोलन है। यह लड़ाई कोई ये न समझे कि हिंदू मुसलमान का है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। क्योंकि जब विदेशी आक्रांता आए इस देश में तो वो लुटेरे थे, लूटने के लिए आए थे। उनका हींग लगे न फिटकिरी रंग चौका, हमारे मंदिरों को सोना लूट लेते थे और उसमें गुंबद का आकार देते थे ताकि मस्जिद का दे देते थे, लोग उसमें नमाज पढ़ने लगे। तो मेरा अपील है कि जितने मुसलमान हैं, उनके अगर देखा जाए पूर्वज भी हिंदू थे, उनको कम से कम भारतीयता का वो देखते हुए हमारे मंदिरों पे दावा छोड़ देना चाहिए। तो अगर दावा नहीं छोड़ते हैं तो कानूनी विकल्प तो है ही है। आज उसी पे चिंतन मनन की है। कल तो जो काकरोचों की मीटिंग थी, सम्मेलन थी, तिलचट्टो जिसे कहते तिलचट्टा, लेकिन आज जो है कृष्ण भक्तों का सम्मेलन है। आज एक जो भी सनातन प्रेमियों का सम्मेलन है, तो उसमें आए हुए सभी पूज्य संत चरण जो भी आए हैं, हमारे कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज आए हैं, हमारे पूज्य श्रीमंत नारायण गिरी जी महाराज, पूज्य नवल किशोर दास जी महाराज, तमाम संत आए हुए और पूज्य हमारे दाती जी महाराज हमारे विशेष आग्रह पे समय निकाल के जिस प्रकार से आए और भी जाना है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त